वो कुछ चाह रहा है, ये युद्ध नहीं करना चाह रहा। तो ये ये भी एक तरह से आसक्ति है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चाह रहा हूँ, वही आसक्ति है। मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ, वो भी मेरी इच्छा ही पूरी कर रहा हूँ ना। ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, क्यों मेरे को ये चीज डाल दी है मेरे को एक प्लेट में, मेरे को नहीं खाना है। ये गुस्सा आ जाता है, फेंक देते हैं फिर कुछ लोग जो भक्त नहीं होते। तो भक्त लोग तो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पहले की स्थिति बता रहा हूँ। तो ये हमको कुछ चाहना नहीं चाहना। अर्जुन क्या बोले इसमें, देखो चार चीजें है ये पिछले वाले श्लोक में। भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं कि भगवान बोले कि देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्म क्या है? जो भगवान से संबंधित हो वो कर्म है, कर्म योग है। और जो हम कुछ भी भौतिक कार्य करते हैं वो कार्य है। तो जब वो कार्य में भगवान के लिए हम जो कार्य करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो कर्मयोग हो गया। और वही भगवान की प्राप्ति के लिए हम ज्ञान का सहारा लेते हैं, तो वो ज्ञान योग हो गया। ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि भगवान निराकार है, हम उसमें लीन हो जाएंगे, वो मायावादी। तो वो उनका लक्ष्य अलग है। और ध्यान योगी क्या करते हैं? अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ये साधन करके और बहुत संयम से रहते हैं और अपने हृदय में चतुर्भुजी नारायण का दर्शन करते हैं। तो वो ध्यान योगी हो गए। वो एक स्टेप ऊपर है जो निराकार में लीन होना चाहते हैं। और एक भक्त है भक्ति योगी, जो भगवान के स्वरूप को, उनके जो विग्रह को स्वीकार करता है और वो मानता है कि भगवान एक व्यक्ति है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ अनिच्छाएं हैं। वो कुछ चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते हैं। वो जो चाहते हैं वो हम करें। तो भक्त का अलग से कोई एजेंडा नहीं होता है। भक्त क्या करता है? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला देता है। तो वो भक्त है जो भगवान से विभक्त नहीं है। विभक्त होना यानी अलग होना, और भक्त होना यानी जुड़ना। भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को जोड़ देना, उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना। हम बोलते हैं कि हम गीता का ज्ञान ले रहे हैं, हमको पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सबको पता है, भारत में तो कम से कम सब अधिकतर लोगों को पता है, जो भी सनातन धर्म में से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि हमारा पुनर्जन्म भी होता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पर ये व्यवहारिक रूप में उनका आचरण नहीं है। तो ये आचरण कब होगा? जब हम गीता से पढ़ेंगे, सुनेंगे, रूपा जी के ग्रंथ पढ़ेंगे और प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे बार बार हम। तो हम ये रोज रोज सुनेंगे, इसलिए बोलते नित्यम भागवत सेवा। तो उससे हम धीरे धीरे हमको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा। तो जैसे भक्त लोग सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं, प्राय भक्त लोग। कौन कौन भक्त लोग 3 से 4 के बीच में उठ जाते हैं? 4 के पहले पहले? क्या बात है, 25% भी नहीं है। अच्छा, 5 के पहले कौन कौन उठ जाते हैं? कुछ संख्या बड़ी है। माता जी लोग कम उठा रहे यार, जबकि वो हाँ, 3-4 के पहले और 5 के पहले। तो कौन भक्त 5 के बाद उठते हैं और कौन भक्त उठते ही नहीं है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो भक्त लोग सुबह उठते हैं 3 बजे 4 बजे। क्यों उठते हैं? उठते हैं 16 माला का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 2 घंटा जाप करते हैं और क्या करते हैं? भागवतम का पठन करते हैं। फिर क्या करते हैं? रविवार के दिन या तो भागवत क्लास में जाते हैं, दूसरे दिन रविवार के दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। फिर कुछ भक्त लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं, कुछ प्रसाद बनाते हैं
फिर शाम की क्लास अटेंड करते हैं, तो पूरा रविवार पूरा दिन उनका ऐसे निकल जाता है। कुछ भक्त लोग सभी सेवाओं में भाग लेते हैं, कुछ भक्त लोग कुछ एक सेवा में भाग लेते हैं, कुछ दो में लेते हैं, और कुछ भक्त लोग होते हैं कि किसी भी सेवा में भाग नहीं लेते। ना तो संडे शाम को आएंगे, ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, ना प्रसाद बनाएंगे। बस मैं 16 माला कर रहा हूँ ना, पर्याप्त है, दीक्षा हो गई, और हमसे ज्यादा अपेक्षा मत करो। लेक्चर है ठीक है, कभी कभी ऑनलाइन सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, वो गलतियां निकालेंगे। जो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा वो दोष देखता है, फिर अरे ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया। तुम करके दिखाओ, करना तो कुछ है नहीं, पर हमको ये स्वभाव होता है, मानव स्वभाव है, या तो हम सेवा करेंगे या उस चीज में सहयोग करेंगे, या उसमें कुछ कमियां निकालेंगे। हम कोई भी मंदिर भी जाते हैं, कोई नया भक्त होता है मंदिर जाता है, तो मंदिर में कभी भी 100 रुपया दिया नहीं होगा, अरे ये दान पेटी रखी है, अरे ये नहीं होना चाहिए, ये अरे ये नहीं होना चाहिए, होता है एक स्वभाव। तो मैं कह रहा था कि अर्जुन को बता रहे भगवान कि कर्मण्य, 4 चीजें पिछले श्लोक में बताई थी कि कर्म करना है। अर्जुन तो बोल रहा था कर्म नहीं करना है। समाज में लोग क्या बोलते हैं कि गीता कब पढ़नी चाहिए, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा सारा कार्य हो चुका होगा, उल्टा सीधा काम हो चुका होगा। अभी पढ़ने से क्या फायदा, सब कर्म फल तो जनरेट हो गए, सारे पाप कर लिए सारे, अब पढ़ के क्या करोगे। या गीता बांटेंगे कब, जब उसका क्या हो जाएगा, देहांतरण हो जाएगा, शरीर छोड़ देगा, उसके बाद बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है। तो वो तो मर गया है, जिंदगी भर तो उसको बोला नहीं, अब उसको सुना रहे हो, वो तो सुनने वाला है नहीं। तो जीवन भर हमको, कुछ लोगों का भ्रम है कि भगवान गीता को, गीता हमको वैराग्य देती है, हम अपना कर्म नहीं कर पाएंगे, बचपन में नहीं पढ़ना चाहिए। परंतु अर्जुन तो कर्म से भाग रहा था, भगवान ने कहा कि कर्म से तुम मुक्त नहीं हो सकते, कर्म तुमको करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। तो अर्जुन भगवान अर्जुन को कर्म से भगा नहीं रहे, कर्म में लगा रहे हैं। तो भगवान कह रहे कि कर्म तो करने का तेरा कर्तव्य है, अधिकार है, वो तेरे को करना पड़ेगा, परंतु फल में तेरे को आसक्त नहीं होना है। जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, तो हमको एक मान लो कोई 50,000 की नौकरी है, तो हमारे मन में एक अटैचमेंट रहता है, 50,000 मिलेंगे इसलिए हम कर्म कर रहे हैं ना, इसलिए कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। परंतु जो भक्ति के जो कार्य है, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरे को कार्य में आसक्त नहीं होना है। तो फिर क्या बता रहे हैं कि कर्म के फलों का तेरे को कर्ता नहीं मानना अपने आप को। फिर बता रहे हैं कि तुम ऐसा भी नहीं सोच सकता कि ठीक है मैं कुछ कार्य करूंगा ही नहीं, अगर कोई कार्य में पाप लग रहा है तो मैं कार्य ही नहीं करूं, ऐसा भी नहीं चलेगा। कार्य करना पड़ेगा और बिना आसक्ति के करना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी चीज है। नहीं तो हम क्या समझते हैं, सामान्य लोग क्या समझते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और क्या लेके आए थे क्या साथ जाएगा। हम पाप कर रहे हैं तो अच्छा हुआ, और पाप में जीते रहेंगे अच्छा होगा। ये कोई गीता का ज्ञान नहीं है। तो ये भगवान के पास जाने के रास्ते हैं। तो इंद्रिय निग्रह करेंगे। गीता में एक श्लोक आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणादि गच्छति। कि श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। हम दुख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान बताया है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो शास्त्र के अनुसार जो कर्म करते हैं वो कर्म हो गए, शास्त्र के जो विरुद्ध आचरण है वो विकर्म हो गए, और एक अकर्म है, उन कर्मों का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, ना तो पुण्य होता है उससे, ना कोई पाप होता है, तो वो अकर्म कहलाते हैं। तो जो भी भगवान की भक्ति में जो भी कार्य किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसका ना पुण्य होगा ना पाप होगा। तो नया कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा है, पुराने पाप हमारे चुक रहे हैं, मतलब कर्म फल के अनुसार हम भोग रहे हैं, तो और नया जनरेट नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा
तो वो हमको मुक्त कर देगा इस भौतिक जगत के बंधन से। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। 3.9 में होता है कि यज्ञार्थात्, यज्ञ यानी विष्णु के लिए हम जो भी कार्य करते हैं तो वो हमको कर्म बंधन नहीं लगता उसका। हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं कि हमको वन में चले जाना है और वन में जाके भी हम हो सकता है कि भौतिक चीजों से आसक्त हो जाएं, हमारे चिंतन में कुछ भौतिक चीजें घूम रही हों। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहां भी जाके हमारा पतन हो सकता है। और घर में रहते हुए भी हम हो सकता है कि वैराग्य से रहते हों। अनासक्त से ये विषयान यथार हम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। कि भक्ति का मार्ग ऐसा है कि सारे कार्य बाहरी रूप से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो वही कार्य सामान्य व्यक्ति भी करता है, वही भक्ति भी करता है, परंतु उसमें चेतना का फर्क है। हम भी खा रहे हैं, हम भी पका रहे हैं, हम भी जा रहे हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, और हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, और हम भी हमारा सभी कार्य कर रहे हैं दूसरे की जैसे, पर हमारी चेतना बदल जाती है। हमारे सारे कार्य भक्तों के क्या होता है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए होते हैं। यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। तो कृष्ण की तुष्टि के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो बंधन का कारण नहीं होता है। जैसे प्रभु जी बताते हैं बहुत बार कि हम सो रहे हैं तो हम सोते किस लिए है कि सुबह उठ के हम भगवान का मंगला करेंगे, दर्शन करेंगे, जप करेंगे, भगवान का क्लास ज्वाइन करेंगे, भागवत क्लास, इसलिए हम सो रहे हैं। प्रसाद किस लिए ले रहे हैं? ताकि हम भक्ति कर सके, शरीर स्वस्थ रह सके। और बच्चे क्यों पैदा करते हैं? ताकि भक्त पैदा हो, भक्तों को आगे अवसर मिले, एक जीव को अवसर मिले भक्ति में आगे बढ़ने का। और पका क्यों रहे हैं? यज्ञा शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते गम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। कि जो व्यक्ति अपनी इंद्र तुष्टि के लिए पका रहा है, खा रहा है, तो वो पाप खा रहा है। और जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए पका रहा है, कृष्ण को भोग लगेगा फिर मैं खाऊंगा, कृष्ण का प्रसाद खाना है, तो वो पाप नहीं है, वो फिर भक्ति हो जाती है। वही कार्य 1 घंटा पकाने में उसको लग रहा है, वही 1 घंटा उसको लग रहा है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे भगवान को भोग ऑफर करने में, तो वही सारा कार्य 1 घंटा क्या हो गया? उसका भक्ति हो गया। और जो वो खा रहा है उससे हमारे मस्तिष्क के तंतु शुद्ध होते हैं, और श्रेष्ठ तंतु होने से सतोगुण आता है, हमको भगवान की बातें समझ में आती है, नहीं तो हमको कोई रुचि नहीं होती है। तो ऐसे ही सारे कार्य हमारे भक्ति से संबंधित होते हैं, तो वो योग कहलाते हैं। तो अभी तो भगवान ने योग का अभी आगे बताएंगे सब धीरे धीरे, पर यहाँ यही बता रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करोगे तो राग, द्वेष, चाहना, नहीं चाहना, हानि, लाभ, जय, पराजय, आगे भी एक श्लोक आया था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो ततो युजा युजस्व नेवम पापम वापसी। तो मैं इसकी परवाह मत करो, सुख दुख लाभ हानि क्लेब्यमायस्गम पार्थ नेता तो उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व तिष्ठ परंतप। इस हीन नपुंसकता को त्याग करो, अपना जो मस्तिष्क की दुर्बलता है उसको त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हे परंतप है। तो भगवान साहस भर रहे अर्जुन में, अर्जुन में कायरता आ गई थी विचारों से। अर्जुन सबसे शक्तिशाली था पूरे विश्व में, वो अर्जुन के माध्यम से भगवान वो युद्ध को निर्धारित करना चाहते थे कि संसार पे राज्य कौन करेगा, धर्म की स्थापना होगी या अधर्म की स्थापना। निर्णायक युद्ध था, इसलिए अर्जुन का युद्ध करना बहुत जरूरी था। भगवान फिर भी बोले अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो और कोई करेगा, तुमको निमित्त बनना है, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो इसलिए अर्जुन को ये बार बार में शिक्षा दे रहे हैं कि तुम मात्र निमित्त बन जाओ। जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ कोई सांप आ जाता है और कोई व्यक्ति एक लाठी से उसको मारता है, तो सांप को वो व्यक्ति ने मारा है, लाठी ने मारा है? व्यक्ति ने मारा। लाठी तो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसकी सहायता से मारा। तो अर्जुन की सहायता से भगवान ही सब कार्य कर रहे हैं, अर्जुन को उसमें कोई दोष नहीं लगेगा।
अर्जुन मात्र इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। तो जैसे अर्जुन अगर अपने शारीरिक लेवल पे सोच रहा था, तब तक उसको पाप पुण्य लगने वाले थे। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि तुम अभी शारीरिक लेवल पे सोच रहे हो, तुम आत्मा हो, तुम शारीरिक संबंधों के बारे में मत सोचो। और आत्मा का कार्य क्या होता है? परमात्मा की सेवा करना। तो तुम्हारा क्या कार्य है? मेरी बात मानना। मेरी बात मानोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो और सभी जो पाप में लगे हुए हैं उनको मारो, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम। तो आगे फिर भगवान बता, जैसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण आता है कि प्रभुपाद जी को पता नहीं था मैं अमेरिका जा रहा हूँ 70 साल की उम्र में, 69 साल की उम्र में, तो मैं कितना सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। असफल जैसा ही था एक तरह से, परंतु उनका विश्वास था कि मेरे मेरे गुरु को कार्य करना है। गुरु के कार्य में श्रद्धा थी, भगवान में श्रद्धा थी, भगवान के नाम में श्रद्धा थी, भगवान के नाम में बहुत श्रद्धा थी। वो नाम लेके जा रहा हूं मैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कभी भी इसका क्रेडिट अपने आप को नहीं लेते थे, और उन्होंने इसके लिए कभी भी शारीरिक तकलीफ को, मानसिक तकलीफ को भी महत्व नहीं दिया। वो पूर्ण रूप से भगवान पे और गुरु पे आश्रित है। गुरु का आदेश मिला था 40-45 साल पहले, उसको सिरोधार्य करके उसकी तैयारी करने में उनको इतने साल लग गए, और जब गए तो अभी भी उनको कुछ सफलता आने लगी थी। 1 साल तक तो उनको जहाज में 2 बार हार्ट अटैक आए थे, हम सब लोग जानते हैं। ये बात भी प्रभुपाद जी ने कभी बताई नहीं भक्तों को। तो ये कैसे मालूम पड़े? जब प्रभुपाद जी जहाज में एक डायरी लिखते थे रोज कि आज ऐसा अनुभव हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये प्रार्थना की, ऐसा मौसम ऐसा है। तो प्रभुपाद जी की डायरी वो भक्त लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ दिनों का उनका मिस था वो पेज, 2-4 दिन का कुछ। तो शिष्य ने पूछा कि ये आपने खाली क्यों छोड़ रखा है, खाली लाइन खींच के छोड़ दिया है। तो बताया कि मेरे को उस दिन हार्ट अटैक आ गया था, 2 हार्ट अटैक आए थे, और मैं जमीन पे गिर गया था, मतलब जहाज के वहां पे तल पे गिर गया था। मेरे को कोई उठाने वाला भी नहीं था, और मेरी शक्ति नहीं थी कुछ लिख सकूं मैं। तो प्रभुपाद जी ने ये बात भी महत्व नहीं दिया कि मेरे को ऐसा हुआ है, तुम समझो। प्रभुपाद जी कितनी करुणा लेके गए थे अमेरिका में। तो फिर प्रभुपाद जी को एक बार पूछा कि आपका सबसे कठिन दिन क्या थे अमेरिका में या विदेश में? तो बोले कि वही जब वो शैली अग्रवाल के घर पे रुके थे, गोपाल और शैली, तो वही फ्रिज में वो अपना प्रसाद भी रखते थे, और वही फ्रिज में वो लोग जो जिनके घर रुके थे वो लोग नॉन वेज भी रखते थे। तो बोले कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर में कुछ नॉन वेज की तरफ देखा भी नहीं होगा। तो जब बचपन में उनको बहुत कुछ बीमारी हो गई थी, टाइफाइड, तो उसमें छोटे बच्चे थे, तो डॉक्टर ने कहा, टाइफाइड उस समय इतना इलाज नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा कि चिकन सूप देना पड़ेगा तभी जान बच सकती है। तो उनके पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि भले ही मेरा बच्चा मर जाए, मैं ये नहीं करूँगा। फिर वो मजबूर हुए, उनकी माताजी का आग्रह हुआ। डॉक्टर बोले कि कोई बात नहीं, आपके घर में नहीं बनेगा, मैं खुद बना के ला दूंगा। अपने घर से बना के लाए, उसके मुंह में चम्मच डाली और उन्हें उल्टी कर दी। तो जिन्होंने ऐसे प्रभुपाद जी, वो बोले कि मेरे को वो फ्रिज के अंदर जिसमें नॉन वेज पड़ा है उसमें से मेरे को प्रसाद रखना पड़ता था उस समय, ऐसा उनका कष्ट था। तो प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष सहा है। तो वो नहीं देखे कि मैं सफल होऊंगा। उन्होंने एक डायरी लिखी, एक भजन भी लिखा था जो हम गाते हैं कि आप मेरे को अमेरिका जाके लिखा था कि आप मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, ये उग्र स्थान है, तो अगर आप मेरा बुलाए हैं तो कुछ आपका मंतव्य होगा, कुछ इच्छा होगी, तो नचाओ नचाओ से नचाओ, आपकी जो इच्छा हो कराओ, मैं तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो ऐसे ही अगर भक्त अगर भगवान के कार्य में सहयोग करता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो यही हम प्रभु जी बताते हैं निकल जाओ बस, वो लेगा नहीं लेगा, उसका द्वार खटखटाओ, उसको दिखाओ,
लेगा तो भी ठीक है, नहीं लेगा तो भी ठीक है, प्रयास करो। भगवान प्रयास देख रहे हैं। तो प्रयास करने से पूरा वही सफलता है। हमको भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, या अनेक जन्मों के बाद मिलेंगे, तो शास्त्रों में हमको विश्वास है, तो हम वो पद से डिगेंगे नहीं, एक दिन हमको जरूर मिलेंगे। जैसे वो गोरैया का उदाहरण कल ही बताया था प्रभु जी ने शनिवार की क्लास में, कि उसने दृढ़ इच्छा की कि उसके अंडों को समुद्र ले गया था बहा के, उसके लहर में। तो समुद्र से कहा चिड़िया, वो गोरे ने, मेरे अंडे लौटा दो। तो बोले कि क्या चिड़िया, उसकी परवाह नहीं की, उसकी क्या वैल्यू है। तो बोले कि मैं तेरे को सुखा दूंगी। तो वो हंसने लग गया समुद्र, तो मेरे को क्या सुखाएगी, इतनी तेरे में क्या ताकत है। तो उसने एक चोंच भरी, चोंच से पानी लिया, एक बूंद आई चोंच में, रेत पे डाली, फिर दूसरी चोंच ली, फिर रेत पे डाली, ऐसे करके वो प्रयास कर रही है, जो असंभव जैसा ही है। फिर उसका प्रयास देके फिर भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी आए। गरुड़ जी तो बहुत शक्तिशाली है, पूरा समुद्र एक साथ पी सकते हैं वो। तो उसकी चर्चा चल रही थी, तो गरुड़ जी भी आए। तो बोले कि बहन क्या कर रही हो। तो बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरे अंडे ले गया, लौटा नहीं रहा है। तो बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो उसको धमकाया समुद्र को कि उसके अंडे लौटा दो, नहीं तो फिर मैं समुद्र सुखा डालूंगा। तो वो हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और अंडे लौटाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्वेज। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करना चाहता है, अपनी सहायता प्रयास करता है, मतलब सहायता का प्रयास करता है। अगर हम भक्ति में हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो भी हम ड्यूटी से माला करते हैं। जो भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, वो भी उनका नक्की है, वो जाने वाले कुछ भक्त लोग जाते ही जाते हैं कहीं भी हो, तो वो प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिन भगवान कृपा करते हैं। तो अ, तात्पर्य में पढ़ते हैं थोड़ा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को खुद युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। अभी तक तो अर्जुन बोल रहा था ये होगा ये होगा। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम बहुत से कार्य अच्छा बुरा, सफलता है सफलता के हिसाब से करते हैं, परंतु आध्यात्मिक कार्य में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक कार्य में सब कुछ भगवान पे डिपेंड होता है ना। जैसे वो शरणागति के लक्षण है ना 6, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षी सती विश्वासो गौतम। वो पूर्ण भगवान के शरणागत हो जाता है। अब जैसे जो वर्णाश्रम में रहते हैं जो भक्त लोग गुरुकुल फार्म कम्युनिटी में, वो पूर्ण भगवान पे डिपेंड रहते हैं। बरसात होगी नहीं होगी, तो उनकी फसल होगी कि नहीं होगी, वही उनको उगाना है, वही खाना है। तो गुरु महाराज को आदेश विश्वास है, प्रभुपाद जी ने कहा है तो जरूर होगा, एक दिन जरूर सफल होगा। और हम देख रहे हैं वो अब सफल हो रहा है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और आने वाले समय में और लोग इसकी तरफ झुकेंगे, क्योंकि भौतिक जगत का जो जीवन है उसमें कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सभी दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है सभी अंदर से। अगर किसी के पास कोई पारिवारिक जनों से दुखी है, किसी का पत्नी नहीं मानती है, किसी का पति नहीं मानता है, किसी का बच्चा नहीं मानता है, और कोई सभी अच्छे है तो कोई पड़ोसी नहीं मानता है, कोई रिश्तेदार, तो तकलीफ तो रहने वाली है। इस भौतिक जगत का संरचना ऐसी की है कि दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने मोहर लगा दी है। और भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। जो भी उनसे जुड़ेगा
तो भगवान के गुण उसमें आ जाएंगे धीरे धीरे। भगवान पावर हाउस है। जैसे लाइट कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से कनेक्शन है, बड़े पावर हाउस से छोटे में होगा, फिर छोटे से और छोटे में मीटर में होगा, फिर मीटर से, ऐसे पावर हाउस का कनेक्शन है तभी लाइट आ रही है। तो वो हम भगवान से जुड़ेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो पावर हाउस से जुड़ेंगे तो फिर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वो हमारी शक्ति से नहीं होते हैं, जब तक हम उनका इंस्ट्रूमेंट बने रहेंगे तब तक वो होते रहेंगे। अर्जुन क्या बोले थे, वही धनुष वही बाण, क्या वो श्लोक आता ना, समय समय की बात है समय बड़ा बलवान, कि वही अर्जुन जो गांडीव की टंकार से सारे लोग डर जाते थे और वो कभी युद्ध में हारा नहीं। शिव जी को भी हरा दिया, इंद्र को हरा दिया और बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, देवताओं को हरा दिया। तो वो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। और जब भगवान चले गए तो वही अर्जुन और वही गांडीव वो एक भीलों से हार गए। तो वो बोले कि ये सब भगवान की शक्ति से मैंने सब बड़े बड़े कार्य किए। वो पूरे बहुत वर्णन आता है, 15-20 चीजों का वर्णन आता है, ये किया ये किया ये किया, विराट के युद्ध में हराया और भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे को हराया जिनको हराना असंभव जैसा था, और बहुत चीजें बताई उन्होंने। परंतु जब भगवान चले गए तो मैं निर्बल प्रतीत हो रहा हूँ, मेरे में शक्ति नहीं रही है, अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो जब भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे तो अगली सांस भी हम नहीं ले सकते हैं। हम अभी बोल रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो हमारी ताकत नहीं है, भगवान ही सब करवा रहे हैं। ऐसा करके हम कार्य करते हैं तब हमारे अहंकार नहीं आएगा। अगर बोलते कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, अहंकार इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति। तो ये कपिल देव भी बता रहे हैं, कपिल देव देवती माता को बता रहे हैं 3:32-25 में। तो ये समता के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। वो बता रहे हैं, अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण भक्त क्या मानता है, उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तो यह गीता में भी आता है कि प्रकाशम च 14 अध्याय में आता है, 2500 श्लोक, 3-4 श्लोक है उसमें। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहामेव च पांडव न दृष्टि सम प्रवर्तानि न निवर्तानि कांक्षति। कि वो जब सम दुख है सम स्वस्थ सम लोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति तुल्य मानाप मान्य तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्ष सर्वारंभ प्रीतगी गुणातीत से उच्चते। गुणातीत यानी जो गुणों से परे हो गया है, उसके क्या लक्षण है। अर्जुन ने पूछा था किम आचार, उसको कैसे उसके आचार होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। लिंगे त्रिगुणा नेतान अतीत भवति, उसमें बताया है कि वो प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हो जाता है। उसको अच्छा बुरा, भाल ए मंद, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, इससे बहुत प्रभावित नहीं होता है, सुख दुख। तो यही अर्जुन को ये बता रहे हैं कि योगस्थ में होकर गुरु कर्माणि, अपने कर्मों को योग में स्थित होकर करो, वो तुमको कर्म से नहीं बांधेंगे। योग में स्थित होकर करने का अर्थ क्या हुआ, भक्ति से संबंधित सब कार्य करो। सारे कार्य हम मान लो भक्ति योग के पथिक हैं, मान लो, तो भक्ति योग में जो जो क्रियाएं हैं वो हमको करना है, उसके जो जो कार्य दिए गए हमको, जो भी भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करना है। क्या क्या रूल्स है, व्यभिचार नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना और जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 कार्य नहीं करने हैं। और 16 माला का जप करना है, एकादशी का व्रत करना है, वैष्णवाचार्यों का
तो ये सब भक्ति के जो कार्य है। और बाहर का नहीं खाना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल भी नहीं देखना है। जो चीज भक्ति से संबंधित नहीं है। मोबाइल ही टीवी हो गया ना आजकल। ये छोटा टीवी है, वो टीवी तो सबने हटा दिया, पर ये छोटा टीवी जेब में आ गया है। बहुत सावधान होना पड़ेगा, साधु सावधान। तो कुछ लोग बोलते हैं समय नहीं है भक्ति करने का, पर समय तो ये खा रहा है, ये बहुत समय खाता है हमारा। तो हमको बहुत सावधानी से इसका एक टाइम फिक्स करना चाहिए, इतने बजे ही मैं इसको देखूंगा, इतनी देर ही देखूंगा। लेक्चर सुन सकते हैं, भक्ति से संबंधित समाचार देख सकते हैं, परंतु दूसरी अन्य गलत चीज आती है। बहुत बड़े बड़े भक्तों का भी उससे वो फॉल डाउन हो जाते हैं, गलत चीजें आती है इसमें काफी। तो जैसा हम उसमें देखते हैं वैसे कंटेंट्स वो और आते हैं उसमें। क्यों निर्मल? ऐसे है ना। जैसा हम मान लो कोई व्यापार की चीज देखेंगे तो व्यापार की चीज आती रहेंगे, शेयर मार्केट की देखेंगे शेयर मार्केट की आती रहेगी, भक्ति से संबंधित देखेंगे हम, जो प्रभु जी का देखेंगे तो वो प्रभु जी का ही लेक्चर आते रहेंगे उसमें, वो ही चैनल आता रहेगा। जैसे हमारा चैनल है लेगी ऑफ डिवोटी या प्रभु जी के नाम से, तो वही वो श्लोक आते रहेंगे उसमें। और मान लो हम चैतन्य महाप्रभु का देखेंगे तो वही आते रहेंगे। तो हमारे अंदर वो दूसरे आने ही नहीं चाहिए, ऐसा हमको होना चाहिए। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारा सारा जो भक्ति का जो, एक तरफ हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा ये जैसे बोलते हैं ना कि एक मटका होता है या कोई पात्र होता है, ऊपर से हम पानी डालते जा रहे हैं परंतु नीचे से उसका नल खुला है, तो उसमें पानी भरेगा? वो नहीं भरेगा, वो क्षय होता रहेगा। तो सभी, चाहे कोई कर्म योग में हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, सभी चीज में एक चीज तो कॉमन है, इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा, इंद्रिय का हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे जो स्थूल इंद्रियां हैं या सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये भी इंद्रिय में ही आते हैं। तो इन सब का हमको धीरे धीरे हम भक्ति करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारी संयमित हो जाएंगी, और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही हम करने लग जाएंगे। तो वो एक समय आएगा तब हमको भगवान की इच्छा ही हमको अपनी इच्छा लगेगी। अभी हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में डिफरेंस है। भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वैसे हम अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जब जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि गंभीर प्रभु है, गंभीर प्रभु कहीं मान लो आप जॉब करते हैं, तो वो दुकान में कभी कभी करोड़ों का फायदा हो जाता है, तो आपको कुछ खुशी होती है? और नुकसान होता है तो होता है। आपकी सैलरी में कोई फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता ना। कितनी देर के लिए दुख होगा? तो सेठ के सामने होंगे तब तक दिखाने के लिए, अंदर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। घर जाएंगे वही दाल रोटी, वही सब्जी रोटी, वही सब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतनी 4 रोटी खाते 4 ही खाने वाले, 3 नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि कोई सरोकार नहीं होगा, अगर मेरे लिए करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, हार होगी तो मेरी होगी, जीत होगी तो मेरी होगी। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। गोपी भरतुर पद कमली और दास दासानुदास। हमें भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनके मार्गदर्शन में रह के हमको भक्ति करनी है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है, तभी हम ये सब चीज अटैचमेंट से दूर होंगे। जब प्रभुपाद जी का फैक्ट्री था, प्रभुपाद जी की तो इच्छा थी, उनके गुरु का आदेश था भाई प्रचार करना है, संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद जी के फैक्ट्री में एक बार, वो मेडिकल का फैक्ट्री था उनका, प्रभुपाद जी बहुत बड़े व्यापारी थे और वो अच्छे कुशल व्यापारी थे।
तो उनकी इच्छा थी कि मेरे व्यापार को खूब बढ़ाऊं, और साथ में क्या इच्छा थी, गुरु का आदेश भी पालन करो। तो प्रभुपाद जी के फैक्ट्री एक बार उनको समाचार मिला कि प्रयाग में उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है और सब कुछ जल के भस्म हो गया है। तो प्रभुपाद जी बोले, क्या श्लोक बोले थे, यशाहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने, कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं, अपनी तरफ और लाना चाहते हैं, तो उसका सारा धन हर लेते हैं। ऐसा बहुत रियल केस में होता है, जो कोई चीज़ आड़े आ रही है, हमारी इच्छा है बहुत ज़्यादा, और वो भगवान उस ऑब्स्टिकल को, उस बाधा को हटा देते हैं। तो प्रभुपाद जी को दुख नहीं हुआ, प्रभुपाद जी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दिया, तो चलो ये झंझट भी छूटा। प्रभुपाद जी की पत्नी थे, तो वो भक्ति में इतनी नहीं थी आगे, परंतु जब उन्होंने 12-15 साल तक उन्होंने गीता पे वो लिखा था, टीका लिखी थी, और एक दिन उनको मालूम पड़ा कि वो मेरे कागज नहीं मिल रहे हैं जिस पे मैं लिखता था। तो बोले कि वो तो सब मैंने चाय लेने के लिए, चाय पत्ती खरीदने के लिए एक कबाड़ी वाले को दे दिए। तो सोचो कितना दुख हुआ होगा, जो व्यक्ति पूरे जीवन भर 10 साल उनके लगे हैं लिखने में, और वो सब रद्दी समझ के बेच दे कोई, वो भी पत्नी, तो कितना दुख हुआ होगा। तो बहुत दुखी हुए, फिर से उन्होंने लिखना चालू किया। फिर वो उन्होंने कहा, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि टी या मी, एक चीज चुन लो। वो चाय नहीं छोड़ती थी वो, तो बोले कि टी। तो वो प्रभुपाद जी समझ गए कि अभी मेरे को समय हो गया वानप्रस्थ का, तो मेरे को वानप्रस्थ में आ जाना है। तो ऐसे प्रभुपाद जी, हम देखते हैं प्रभुपाद जी का आज इतना सफलता भगवान ने दिलाए, तो उसके पीछे प्रभुपाद जी ने कितने संघर्ष किए हैं अकेले। उनको ऐसे, मैं लेक्चर सुन रहा था कि एक वो जब मठ में थे गुरु भाइयों के साथ में, उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। तो बोले कि मेरे को अच्छे लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना रहता है, प्रचार करना रहता है, तो मेरे को एक अच्छे से कपड़ा जोड़ी दो, मेरे फटे पुराने कपड़े में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने अपने गुरु ऊपर जो थे अधिकारी, उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर सुख सुविधाएं चाहिए तो आप दूसरे जगह देख लीजिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने वो जगह छोड़ दी। तो भगवान का एक योजना थी, तो अगर वो नहीं छोड़ते, वहीं रहते, तो आज ये कृष्ण भावनामृत का स्थापना हो पाता। तो हम आज यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, पूरे विश्व में लोगों का उद्धार हो रहा है। हिप्पी लोग भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये भगवान का नाम पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। तो ये सब भगवान की योजना है, तो वहां पे उन्होंने उनको सेट नहीं होने दिया। और फिर अनेक कठिनाइयां आई, अनेक कष्ट आए, वो सब सहन करते हुए ये आज सफलता जो हम देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत भगवान की योजना होती है। आज हम भी भक्ति में आए हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ भगवान की योजना होती है। कोई हमको लेके आया है, या कोई हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, तो भी हम भगवान की भक्ति में आए हैं। या तो हम भक्तों की मान लें, नहीं तो फिर हमको माया की माननी पड़ेगी। भक्त लोग बोलते हैं कि भक्ति में आइए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, तो वो प्रचार कर रहे हैं। तो उनकी अगर बात नहीं मानेंगे, तो माया हमको मार मार के हमको लेके आएगी, आना तो हमको पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि हम भक्त की बात मान लें। तो सारे व्यक्ति जो दुख में है, क्षणिक जीवन है और कष्ट में है, तो हम, भगवान सच्चिदानंद है, तो हम उनसे जुड़ेंगे तो हमारा दुख किस में बदल जाएगा, दुख आनंद में बदल जाएगा। जब तक हम भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारी जीवन की व्यथा नष्ट हो जाती है, और जो क्षणिक जीवन है वो किस में बदल जाएगा, स्थायी शाश्वत जीवन में बदल जाएगा। हम इस जीवन के बाद में शाश्वत जीवन में प्रवेश करेंगे, अगर कोई पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है इस। तो और भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितम जनयति आसु वैराग्यम
ज्ञानम चाहिए हेतु को, कि भगवान की भक्ति करने से दो चीज जनरेट होती है, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य संसार से वैराग्य, और ज्ञान शरीर, तो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, भगवान, हम मैं क्यों दुखी हूँ, ये सब ज्ञान होता है। हम गीता पढ़ते हैं। अब कौन व्यक्ति है कि जो गीता रोज नहीं पढ़ता है, अभी भी नहीं पढ़ता है? चलो कुछ महारथी तो निकले हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो मैं आपको पूछूं कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं गीता, क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसका कुछ कारण बताइए, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं गीता या भागवतम? क्या मतलब, क्या तकलीफ आ रही है, क्या बाधा है, बताइए प्रभु जी। आलस है, आलस मनुष्य का परम शत्रु है। और निर्मल, समय नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं है। और प्रभु जी आगे पीछे क्यों नहीं पढ़ रहे? कुछ कारण देखो, कारण बताओगे तो निवारण होगा। हम बीमारी नहीं बताएंगे तो दवाई कैसे मिलेगी? या कोई कोई किसी के घर वाले नहीं पढ़ने देते होंगे। तो ये अगर हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो पाप करेंगे, पाप करेंगे तो दुख आएगा। ये सीरियल वाइज चलता है, कड़ी जुड़ी हुई है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाति गच्छति। हम पाप करते हैं इसलिए दुख पा रहे हैं। हमारा दुख पाने का या भौतिक जगत में रहने का दूसरा कोई कारण नहीं है। हमने कुछ पूर्व जन्म में या इस जन्म में पाप किया है। तो पाप क्यों किया है? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था। और ज्ञान क्यों नहीं था? कि हमने गीता नहीं पढ़ी, भागवतम नहीं पढ़ा। इसलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम ये सब समस्याओं से बच सकते हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। एक श्लोक आता है कि अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम उच्यते। कि जो बाहरी रूप से कोई वैराग्य दिखाता है वो असली वैराग्य नहीं है। हम वस्तुओं का कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं, वो वैराग्य है। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि अच्छे अपने घर में है, सोफा पे बैठा है, एसी चला रखी है, पंखे चला रखे हैं, और उसको अच्छा भगवान का नाम जप कर रहा है, और उसको कोई अटैचमेंट नहीं है कृष्ण की, उसका चिंतन कृष्ण की सेवा के लिए चल रहा है 24 घंटे। और कोई व्यक्ति हो सकता है कि ऐसी जगह रहता हो जहाँ वैराग्य धाम है या कोई वैराग्य की जगह पर रहता है, परंतु उसका चिंतन चल रहा है कंचन कामिनी के प्रति, तो वो अटैचमेंट है, वो आसक्ति है। तो ये हमारी चेतना का प्रभाव है, चेतना से ही जाना जाएगा। ये चीजें हमको कहाँ पता थी पहले, बताओ? ये पता थी पहले? हम तो बाहरी आचरण से देखते थे कि इसने सन्यास का वेश धारण कर लिया, ये बड़ा वैरागी है, और ये सूट बूट में है, ये बड़ा कर्मी है। परंतु ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब वृंदावन गए थे, उन्होंने वो स्कॉलर थे, बहुत विद्वान थे वो, उन्होंने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी थी, और उनको बहुत नाम हो गया था। जब वो आने वाले थे तो भक्तों को, ये बड़े बड़े संतों को मालूम पड़ा कि वो आ रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए वो आए, स्वागत के लिए आए वृंदावन के वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत महाराज तो एकदम पैंट शर्ट सूट बूट में आ रहे हैं, और बढ़िया कार में बैठ के आ रहे हैं, और कार भी एक ड्राइवर चला रहा है। तो वो देखिए ये कौन सा संत है, ये कौन सा वैरागी है, हम तो बड़ा नाम सुने थे इसका। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ऐसा कार्य करते थे, वो सिखा रहे थे ये चेतना से होता है, वो दिखावे से नहीं होता है। तो अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो बस अभी पूरा करते हैं। एक भागवत में एक श्लोक आता है कि
देवर्षि भूतात् निर्णाम पितृणाम नायम ऋणि किंकरी चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कथन। कि जो व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है, भगवान के लिए जीवन समर्पित कर देता है, उसके लिए जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ ऋण रहते हैं, देवताओं के, पितरों के, या सामान्य व्यक्तियों के, गुरुओं के, परिवार के, तो ये सब ऋण उसको चुकाना पड़ता है, नहीं तो उसको अपराध लगता है। परंतु जो भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उसका ये ऋण चुक जाते हैं, उसका कोई ऋण बाकी नहीं रहता है। वैसे जैसे गीता में आता है कि हमारी परंपरा के आचार्य के जो माधवेंद्रपुरी, उन्होंने कहा संध्या वंदम भद्रम अस्तु भो स्नान तुभ्यम नमो। हे संध्या वंदन, अब हे स्नान, हे पितृ तर्पण विधि, आपको नमस्कार है। अब मैं आपका ज्यादा पालन नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं जहाँ बैठता हूँ, केशी हंता कृष्ण मधुसूदन का ही स्मरण मेरे को आता है, और मैं समझता हूँ कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और मैंने सब कुछ कर लिया है इसे। तो भक्तों के लिए जो दूसरी विधियां हैं वो जरूरत नहीं है। जब हम भागवतम का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसमें आगे आएगा चौथे पांचवें अध्याय में, दूसरे स्कंद के, कि भगवान खुश होते हैं उस भक्त से जो भक्ति के जो भक्ति के नहीं, जो वैदिक विधानों को उल्लंघन करते हैं भगवान के लिए। जो वैदिक विधान सबके लिए बनाया भगवान ने, वैदिक विधानों का पालन करना चाहिए, परंतु जो भगवान की भक्ति के लिए उनको छोड़ देता है, त्याग देता है, उल्लंघन कर देता है, भगवान उससे खुश होते हैं। तो ये बड़ा ही एक, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम नई नई चीजें मालूम पड़ती हैं हमको कि वास्तव में भगवान चाहते क्या है। पहले तो भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं, फिर लास्ट में क्या कहेंगे कि जो तेरी इच्छा वो कर, मैंने तो कह दिया। फिर अर्जुन बोलते हैं कि करिष्य वचनम तव, मैं अभी आपका ही कार्य करूंगा, मैं अपने बुद्धि में स्थिर हो गया हूं, मुझे समझ आ गई है, आपका ही कार्य करूंगा। करिष्य वचनम तव, आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। फिर उन्होंने जो शक्ति से युद्ध किया तो सबके दांत खट्टे कर दिए। तो भगवान बोलते हैं सब छोड़ दो, अभी मैंने जो ज्ञान दिया वो सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। लास्ट में जो बोला जाता है वो सार होता है। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं बार बार में कि मेरे लिए कर्म करो, मन मनाभो मत भक्तो, मुझे नमस्कार करो। भागवत में भी क्या आता है, लास्ट 18,000 श्लोक है, जो 18,000वां श्लोक कौन सा है, लास्ट वाला, जो सार के रूप में है, क्या प्रभु जी? नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशनम, सार दे दिया है। जो नाम संकीर्तन करेंगे सब पाप निकल जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि प्रभु, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। एक प्रणाम करने से भगवान सारे पाप हर रहे हैं, नाम संकीर्तन करने से सभी दुखों का शमन कर रहे हैं, ये सार है। तो भगवान गीता में भी 2 जगह बोले हैं कि मन मनाभो मत भक्तो मद्याजिम। तो ये सब चीज हम बार बार भक्तों के संग में रहेंगे और सुनेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगी ये चीज। तो यही भक्ति है। गुरु महाराज बोलते हैं ना, भक्ति कोई कठिन कार्य नहीं है, सरल है, पर हमारा मन कठिन है, हमारा मन सरल नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्यों निर्मल? मुझे निर्मल मन अच्छा लगता है, मुझे कपट और छल छिद्र मन में क्या है और बाहर क्या है, ये छिद्र भक्ति में ये सब नहीं चलेगा। जटायु था, जटायु का उदाहरण आता है, तो जानता था कि रावण से मैं जीत नहीं पाऊंगा। राम की पत्नी सीता को जब ले गए थे रावण, तो उन्होंने देखा कि भगवान की पत्नी को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बूढ़े हो गए थे जटायु। फिर भी उन्होंने बोले शक्ति पर मैं प्रयास तो करूं, ये पाप होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ, भले ही मैं मेरा जीवन उत्सर्ग हो जाएगा, भगवान की सेवा करते करते मेरे प्राण चले जाएंगे, तो भी कोई बात नहीं है। उसको पता था मैं हारूंगा, फिर भी शक्ति पर लड़ा और उसको क्या प्राप्त हुआ, भगवान की गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा। भगवान आए और उनका दाह संस्कार किया अपने हाथों से, उनके गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा और उनको भगवान ने अपना धाम दे दिया। तो भगवान
कि भक्ति के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, भौतिक योग्यताओं की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कल परसों एक कोर्स पढ़ रहा था, उसमें जटा थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी ना 3 जगह से। कुब्जा कुब्जा ने भगवान की प्राप्ति की, क्या वो सुंदर थी? एक बालक ध्रुव ने, प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति की, क्या वो छोटे बालक प्राप्त नहीं कर सकते? एक व्याध व्याध जो शिकारी था, वो भगवान की प्राप्ति की, तो क्या पढ़ा लिखा था? तो ऐसे भौतिक योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बच्चा हूँ, या मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है, या मैं सुंदर नहीं हूँ, तो कुंती महारानी क्या बोलती है? जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान परम पुमान, कि ये सब भक्ति में तो बाधा ही आती है। ये सब चीजें तो इससे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, उसमें कोई भी चीज का, सांसारिक वस्तु का बाधा नहीं होता है, हमारी इच्छा मात्र बाधा होती है। अगर हमारी इच्छा है तो संसार की कोई भी शक्ति हमको भक्ति करने से रोक नहीं सकती है। भगवत प्राप्ति एकमात्र लोल्यम, एक मूल्य है। हमारी इच्छा कितनी है? हमारी इच्छा नहीं है तो ब्रह्मा जी भी, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सुख सुविधाएं दे देंगे, शास्त्र दे देंगे और अनुकूलताएं दे देंगे, परंतु हमारी इच्छा ही नहीं है। घोड़े को हम पानी के पास ले जा सकते हैं, परंतु पानी पीने की उसकी इच्छा नहीं है, तो वो पानी नहीं पिएगा। तो अगर हमारी प्यास नहीं है तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। एकमात्र लोल्यम है हमारी प्यास। और प्यास कैसे बढ़ेगी? भक्तों के संग में रहने से, सुनने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद। पहले दो जो है श्रवण कीर्तन, वही महत्वपूर्ण है। जैसे श्रवण करेंगे तो हम कीर्तन भी करेंगे, फिर ध्यान भी होगा, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस यही बोल रहे हैं कि हमारे सभी दुखों का जो समाधान है भगवान की भक्ति करना है, और वो बहुत सरल है। और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत के दुख हैं, इनसे हम बच सकते हैं। और बाकी कष्ट है वो इनसे छोटे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छोटे हैं। और माँ के कोख में हम जो कष्ट भोगते हैं, जो देवहूति माता को बता रहे हैं कपिल देव, तो उन कष्टों से छोटे हैं ये जिंदगी के कष्ट। तो वो कष्ट कोई बड़े कष्ट नहीं है, उनको हमको सहन करके हमको जो मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तस्सैव है तो प्रेतेत को भी, तो उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। उस चीज के लिए हमारी शक्तियों को नियोजित करना चाहिए, हमारे समय को, हमारी शक्तियों को, हमारी बुद्धि को, हमारे तदामी बुद्धि योगम। भगवान हमको बुद्धि देंगे, कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे बढ़ सकता हूँ। तो निराश हमको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी गंगा की नदी में अगर पत्थर आ गया बड़ा, तो भी वो गंगा समुद्र तक जाती है, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। ऐसे ही हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो एक कदम हम चलेंगे तो भगवान 10 कदम हमारी सहायता करेंगे। हम एक कदम तो चले, हम देखे भाई बहुत दूर है, अंधेरा है, कोहरा है। कोहरे के दिनों में क्या होता है, कुछ दिखता नहीं है, परंतु हम चलते जाते हैं, थोड़ा दिखता जाता है। ऐसे ही हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम से कदम बढ़ाए जा, प्रभु के गीत गाए जा, हरे कृष्णा गाए जा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हमको उत्साह आना चाहिए, उत्साह, निश्चय होना चाहिए, धैर्य, हमको धैर्य करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए हमको। तो यही हमको अंतिम गंतव्य तक लेके जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो कह सकते हैं, किसी को कोई चीज। हम लोग क्या है कि अभी इस भौतिक जगत में कंट्रोलर हो रहे हैं, एंजॉयर हो रहे हैं और मालिकाना हक जता रहे हैं। ये 3 हमारे भगवान बोल रहे हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो, सीईओ मत बनो, कंट्रोलर, एंजॉयर, ओनर। भगवान बोलते हैं ना कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ और मैं ही मालिक हूँ। सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और मैं ही सबका मित्र हूँ। तो ये चीज हम समझ जाएंगे, जितना हमको विश्वास होगा उतना हम भगवान से अटैचमेंट होंगे।
और वो हमारे भूले हुए संबंध को हम जागृत करेंगे। योग का अर्थ वही है, भूले हुए संबंध को जागृत करना। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की सेवा के लिए बने हुए हैं, भगवान की संतुष्टि हमारा मुख्य कार्य। जब इस प्लेटफॉर्म पे हम आ जाते हैं तब हम समझ जाएंगे हम योग में स्थित हो गए हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करेंगे फिर